मई दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, इस अवसर पर प्रदेश के श्रमिकों को संदेश देने के लिए हम सबके बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारियों। सबसे पहले मैं श्रमिकों की ओर से और श्रम विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उनके नेतृत्व में श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर मुहैया कराने के लिए बहुत ही मनोयोग के साथ उनके निर्देश पर काम किया गया। क्योंकि हमारी ये मान्यता है, श्रमिक केवल श्रमिक नहीं बल्कि हर परिस्थितियों में और हर चुनौतियों का सामना करते हुए राष्ट्र निर्माण में लगा रहता है। जाड़ा, गर्मी, बरसात सभी परिस्थितियों का सामना करते हुए अपना खून पसीना बहाकर हड्डी तोड़ मेहनत कर काम करता है। राष्ट्र के निर्माण में उसके अभूतपूर्व सहयोग और योगदान है। इसीलिए श्रमिक के साथ साथ राष्ट्र का निर्माता भी है, भाग्य विधाता भी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज मई दिवस के अवसर पर प्रदेश और देश के समस्त श्रमिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, साथ ही साथ शुभकामनाएं भी देता हूं। और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो 1932 में श्रम सेवाजन मंत्री के रूप में श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और श्रमिक सशक्तिकरण के लिए बड़े पैमाने पर श्रम कानूनों को बनाए रखने का काम किया था। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सबकी चिंता करते हुए प्रत्येक प्रकार की सुविधा दिया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उन सपनों को साकार किया जा रहा है। साथ ही साथ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए श्रम कानूनों को श्रम विभाग बहुत ही ईमानदारी के साथ अमलीजामा देने में लगा हुआ है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्रदेश के सभी श्रमिकों के खाते में इस कोरोना महामारी के संकट के दौरान 1,000 रुपया उनके खाते में जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोरोना संकट को देखते हुए लगातार 3 महीने उनके खाते में 1,000 रुपया देने का जो आदेश दिया है उसका कार्यान्वयन प्रारंभ हो गया है। और साथ ही साथ आज सभी प्रकार के श्रमिकों को दी जा रही सुविधाओं को देखते हुए देश के अन्य प्रदेशों में जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं वो भी उत्तर प्रदेश में आने के लिए लालायित हैं। उनकी भी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस तरीके से श्रमिकों को हर स्तर पर सम्मान स्वाभिमान दिलाने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए, उनके हितों की चिंता करते हुए उनके चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए प्रयासरत हैं। और उनके निर्देश पर श्रम विभाग बड़ी मुस्तैदी से अमलीजामा देकर के हर श्रमिक को विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास कर रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंतिम व्यक्ति की चिंता थी, जिन्होंने उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करते हुए अंत्योदय का दर्शन दिया और भरोसा जताया कि कल्याणकारी सरकारें प्रत्येक गरीब को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुहैया कराएंगी। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की सारी चिंताएं
और उनके दर्शन को व्यवहारिक अंजाम दिया जा रहा है, वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए गए श्रम कानूनों को भी हम मुस्तैदी से लागू करके प्रत्येक श्रमिक को विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के सराहनीय नेतृत्व का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ अनुरोध भी करता हूं कि आज श्रमिकों के खाते में दूसरे किस्त को डालने की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाए। और इसी अनुरोध के साथ मैं पुनः श्रम विभाग की ओर से, श्रमिकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। श्रमिकों को श्रमिक दिवस के अवसर पर पुनः बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात पर विराम देता हूं। आप सबको मई दिवस की हार्दिक बधाई। जिनके श्रम और परिश्रम से दुनिया का नवनिर्माण हुआ है और विकास की नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया जाता है, ऐसे कामगारों और श्रमिकों के परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए मैं आप सबको मई दिवस के अवसर पर सबसे पहले सभी प्रदेशवासी अपने कामगार भाइयों को, श्रमिकों को हृदय से बधाई देता हूं। दुनिया एक बहुत विकट संकट के दौर से गुजर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना की चपेट में पूरी दुनिया आई है। स्वाभाविक रूप से इस कोरोना महामारी का कोई भी उपचार अभी तक दुनिया के पास नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन की कार्रवाई यह मात्र बचाव के रास्ते हैं और जब बीमारी का उपचार न हो तो बचाव ही सर्वोत्तम माध्यम बनता है। और आज कोरोना के मामले में भी यही सब कुछ हो रहा है। स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सर्वाधिक असर हमारे कामगारों, श्रमिकों और डेली कमाने वाले बंधुगणों को पड़ा है। पूरी दुनिया के अंदर भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ ही 135 करोड़ की आबादी के हितों को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से सुरक्षित रखने में अपितु उनको हर प्रकार से संरक्षण देने में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब तक सफल रहा है। कोरोना की चेन को हर एक स्तर पर नियंत्रित करने के लिए जो प्रभावी कदम समयबद्ध ढंग से उठाए गए हैं, यह देश उसमें सफल रहा है और पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी का इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। दूसरा, इस दौरान गरीबों के लिए, कामगारों और श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की। यह पैकेज भी पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर श्रमिकों और कामगारों के लिए, प्रतिदिन कमाने वाले जो हमारे कामगार थे, उन सब के लिए हम लोगों ने भी अपनी एक योजना यहाँ पर लागू की थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चाहे वे निर्माण के श्रमिक हों, मनरेगा के श्रमिक हों या फिर प्रदेश के अंदर ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी, पल्लेदार, ई रिक्शा या फिर कोई निराश्रित
प्रवासी मजदूर हो या फिर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित होने वाले जितने भी हमारी 16 प्रकार की कारीगरी है, धोबी है, नाई है, मोची है, लोहार है, सुनार है, यानी इस कैटेगरी में जो भी ऐसे निराश्रित परिवार थे, इन सब के लिए भी हम लोगों ने एक व्यवस्थित कार्य योजना बनाई और उन सभी लोगों को भरण पोषण भत्ता के रूप में 1000 रुपये देने की व्यवस्था प्रारंभ की। और उसी श्रृंखला में मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में अब तक हम लोग इस कैटेगरी में केवल निर्माण श्रमिक, डेली कमाने वाले जो कामगार हैं और अन्य लोग हैं, इनमें से लगभग 30 लाख लोगों को अब तक हम आच्छादित कर चुके हैं, जिन्हें हमने 1,000 रुपये की भरण पोषण की सहायता के साथ साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसके साथ ही मनरेगा के जो मजदूर थे, 88 लाख मनरेगा के मजदूरों का 611 करोड़ रुपए का बकाया भी सरकार ने पहले ही भुगतान करवाया है। इन सभी को व्यवस्थित रूप से करते हुए वर्तमान में 8 लाख से अधिक मनरेगा मजदूर को हम प्रतिदिन प्रदेश के अंदर रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। उनकी मजदूरी को बढ़ा दिया गया है और उन्हें कार्य भी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान में 18 करोड़ लोगों को 2 चरणों में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा चुका है। आज तीसरे चरण का खाद्यान्न भी उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। ये हम सब के लिए वास्तव में आपदा का काल है और इसमें सामूहिक शक्ति हम सब की दिखनी चाहिए और इसलिए हर एक स्तर पर ये प्रयास किया जा रहा है किसी को कोई समस्या ना हो। हमारे बड़े संख्या में कामगार और प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों में भी कार्य करते हैं। उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों की हम सुरक्षित वापसी करवा चुके हैं, खासतौर पर उन कामगार और श्रमिकों को जो लोग खासतौर पर अन्य राज्यों में निवास करते हैं। दिल्ली और हरियाणा से 4 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी हमारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश से सुरक्षित वापसी आज हमारी संपन्न हुई है। राजस्थान, गुजरात से कल हम लोग उनकी सुरक्षित वापसी की तैयारी करवाने जा रहे हैं। महाराष्ट्र से भी हम लोग सुरक्षित वापसी की व्यवस्था करने जा रहे हैं। यानी एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की कार्रवाई, इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखना, इनके स्वास्थ्य की परीक्षण करना और फिर इन्हें इनके घरों में होम क्वारंटाइन में रखने के पहले इन्हें खाद्यान्न आदि उपलब्ध करवाना। पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था भी प्रदेश ने लागू कर दी है कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई प्रवासी श्रमिक है, अगर वह उत्तर प्रदेश का निवासी है, उसके पास यहाँ राशन कार्ड है, तो राशन की सुविधा उसे दूसरे राज्य में भी उपलब्ध हो सके जहाँ पे ई-पॉस मशीन से खाद्यान्न उपलब्ध होता है, वह वहाँ से भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है। इस प्रकार से एक व्यवस्थित कार्य योजना अपने कामगार और श्रमिकों के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा बनाई गई है। केंद्र और प्रदेश सरकार अपने कामगारों, अपने श्रमिकों और अपने देश के 135 करोड़ नागरिकों के हितों को पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने कोविड के उपचार के साथ साथ इसके व्यवस्थित रूप से इसके माध्यम से लोगों को राहत समयबद्ध ढंग से प्राप्त हो सके, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 52,000 से अधिक लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के बेड की स्थापना करते हुए लोगों को यहाँ पे उपचार की व्यवस्था प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदान की है। हमारा प्रयास है कि आगामी 1 महीने के दौरान हम इस 1 लाख तक इस क्षमता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। पूरी टीम लगी हुई है, लेकिन ये टीम का मेहनत आप सबके सहयोग से ही पूरा हो सकता है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग एक बार फिर से लगभग 20 लाख उन सभी श्रमिकों के खाते में जिन्हें पहले चरण का पैसा प्राप्त हो चुका है,
एक हजार रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी कामगार बंधुओं को, श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। संकट का समय है, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको किसी प्रकार का कोई संकट न हो, किसी प्रकार की समस्या न हो, लेकिन फिर भी हम सबको ये समझना होगा कि आपदा है और आपदा में तात्कालिक दिक्कतों को सह करके शासन प्रशासन की व्यवस्था के अनुरूप अगर हम लोग सहयोग करते हैं तो ये अच्छे परिणाम हम सबको बनाए रखने में मदद करेंगे। विपत्ति में धैर्य व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र होता है और धैर्य बनाए रखते हुए शासन ने जो व्यवस्था की है कि हम हर हाल में एक लॉकडाउन का पालन करें। हमने कुछ औद्योगिक गतिविधियां उन क्षेत्रों में प्रारंभ की हैं, कुछ व्यवसायिक गतिविधियों को उन क्षेत्रों में और रियल एस्टेट से संबंधित जो भी काम यहाँ पर पहले से चल रहे थे उनको कुछ उन क्षेत्रों में प्रारंभ करने का प्रयास किया है जहां पर कोरोना की कहीं किसी प्रकार की कोई दूर दूर तक आंच नहीं है। लेकिन फिर भी अभी पूरी स्थिति को सामान्य स्थिति में बदलने में कुछ समय लग सकता है और इस दौरान धैर्य बनाए रखते हुए ये संक्रमण के चेन को रोकना, हर हाल में कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना, संक्रमण की चेन को तोड़ना, ये हमारा फोकस होना चाहिए और उसी फोकस को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक बृहद कार्य योजना बनाई है। आप सबका सहयोग हमें कोरोना पर विजय प्राप्त करने में और प्रदेश की 23 करोड़ लोगों की सुरक्षा करने में हमें मदद देगी। तो साथ साथ देश के 135 करोड़ लोगों की सुरक्षा में भी आप सबका योगदान और आप सबका धैर्य और अनुशासन एक बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। इसके लिए मैं आप सबको फिर से आह्वान करूंगा कि हम धैर्य बनाए रखें। आपका धैर्य आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए, आपके गांव के लिए, कस्बे के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए हितकर होगा और इसमें आप सबके सहयोग की हम कामना कर रहे हैं। इस दृष्टि से एक बार फिर से श्रम विभाग की ओर से आप सभी को मैं 1,000 रुपये की भरण पोषण की व्यवस्था की राशि उपलब्ध कराने के लिए हृदय से फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूं। श्रम विभाग के माननीय मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, प्रदेश के अवस्थापना और औद्योगिक विकास के आयुक्त श्री आलोक टंडन जी को, विभाग के प्रमुख सचिव श्री सुरेश चंद्रा जी को और विभाग के अन्य सभी अधिकारियों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। शेष अन्य के भी हितों के लिए हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं। किसी को भी कोई समस्या किसी भी स्तर पर ना आए, यह हमारी पूरी प्राथमिकता होगी। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी को मई दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। हमारा परिश्रम राष्ट्र निर्माण के कार्य में लग करके हम सबको यशस्वी बना सके, इस दृष्टि से मैं आप सबसे अपील करता हूं कि लॉकडाउन की इस कार्रवाई में हम सब मिलकर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन प्रशासन ने जो व्यवस्था दी है उसका पालन करें और जहां पे आपके सहयोग की आवश्यकता समाज को या देश को होती है, हम उसमें अपना योगदान दे सकेंगे तो एक बहुत बड़ा कार्य होगा। आप सबको मैं एक बार फिर से बधाई देता हूं। श्रमेव जयते के इस आह्वान और संकल्प के साथ हम सब मिलकर के राष्ट्र के नवनिर्माण में सहभागी बनेंगे। अनुशासन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लॉकडाउन की जो कार्रवाई चल रही है इसका पूरा पालन करते हुए अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और प्रदेश की 23 करोड़ जनता को और देश की 135 करोड़ जनता को सुरक्षित रखने में हमें मदद मिल जाएगी। आप सबको मैं एक बार फिर से मई दिवस की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं चाहूंगा कि कुछ जो हमारे कामगार और निर्माण श्रमिक हैं उनके साथ अगर संवाद की व्यवस्था होगी तो उनके साथ हम बातचीत करके उनका हालचाल भी लेना चाहेंगे। बाराबंकी से रामू गौतम। बाराबंकी रामू गौतम।
बाराबंकी। हाँ रामू जी, कैसे हैं आप? आपको पिछले महीने का पैसा मिला? पिछले महीने का आपके खाते में पैसा गया? हाँ 1000 गया था ना। आज फिर से 1000 रुपया भेज रहे हैं आपके खाते में, ठीक है? परिवार में सब लोग ठीक हैं? राशन खाद्यान्न मिला? राशन मिला है ना? हाँ तो राशन भी मिलेगा, भरण पोषण भत्ता फिर से आपके खाते में दिया जा रहा है, ठीक है? और आप लोग, धन्यवाद जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन और मई दिवस की शुभकामनाएं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। हाँ हाँ ठीक है, आप सुरक्षित रहिए, यही हमारी प्रसन्नता है। नमस्ते। झांसी से दुर्जन सिंह है। झांसी दुर्जन सिंह जी, झांसी, नमस्ते। हाँ बताइए, आपको पैसा मिला और खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला? बच्चे कैसे हैं आपके? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? काम धाम भी मिलेगा और साथ साथ जो है हम लोग जो है पूरी आपके साथ हैं। आज 1000 रुपया फिर से आपके खाते में जाएगा, ठीक है? ठीक है, आपको बहुत बहुत बधाई, आपको हमारी शुभकामनाएं। अमरोहा, अमित कुमार, अमित कुमार अमरोहा। अमित कुमार जी, फतेहपुर। हाँ फतेहपुर से बोलिए, क्या नाम है? अमित कुमार फतेहपुर, बताइए। चलिए, हाँ बोलिए बोलिए आप। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं सर। परिवार में सब ठीक हैं? सर पैसा वगैरह मिला? मिल गया था। अच्छा, खाद्यान्न वगैरह कुछ मिला? सर मिलता है, आज से स्टार्ट हुआ है। आज भी हुआ, पिछले महीने भी तो भेजा गया, पिछला महीना भी भेजा है, भी 2-2 बार भेजा है। हाँ सर, पिछले महीने मिला, तो हमारे बहुत अच्छे आदमी है। ठीक है, सुंदर है, खाद्यान्न मिल रहा है ना सबको? खाद्यान्न आपको इस बार भी मिलेगा अभी, और पैसा आज फिर 1000 रुपया भेज रहे हैं, ठीक है? जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, और कोई बात हो? नहीं सर, और कोई बात नहीं है। ठीक, कोई बात हो तो आप बताइएगा, ठीक है ना? जी सर। चलिए, बहुत सुंदर, बधाई आपको। मऊ से राहुल। राहुल, मऊ, मऊ से राहुल, नमस्ते जी। राहुल जी, आप बताइए, कैसे हैं आपके बच्चे? परिवार में सब ठीक हैं? आप क्या काम करते हैं? अच्छा, आपको पैसा मिला? पिछला महीना मिला पैसा? इस बार फिर से पैसा जा रहा है आपके खाते में, ठीक है? खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला आपको पिछले महीने? मिला है ना? ठीक है, बहुत सुंदर। सावधानी के साथ में परिवार की देखभाल करते रहो, पैसे का परिवार के हित में उपयोग करो, ठीक है?
ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, अशोक कुमार है सोनभद्र से, इनको नोएडा से लाया गया था। अशोक कुमार जी नोएडा, आपके सोनभद्र सोनभद्र। अशोक कुमार सोनभद्र से। हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए अशोक कुमार जी, आप बताइए। सर आपका सबसे पहले मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग तक पहुंचाने के लिए बसों का व्यवस्था किया। ऐसा कि सरकार ने नहीं किया। अब आप लोग पहुंच गए, सब घर में ठीक ठाक हैं सब ना? हाँ सर। पैसा मिला? सर अभी सर हम बाहर में थे, सर नहीं मिला, सर बोला गया कि इस महीने में सर। हाँ तो मिल जाएगा। खाद्यान्न मिला कि नहीं मिला? यस सर, मिल गया। इस बार का भी आज से शुरू हुआ, ये भी मिलेगा, ठीक है? आज फिर पैसा आपके यहाँ भिजवा रहे हैं, आपके खाते में पैसा आएगा, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ बताइएगा फिर हमें, ठीक है? क्या है परिवार में, कौन कौन लोग हैं? सर मम्मी है, पापा है, भाई है। अच्छा, अभी शादी नहीं किए? नहीं सर। ठीक है, माँ बाप की सेवा कर रहे हैं ना? हाँ सर। ठीक है, सेवा करिए, माँ बाप की सेवा करिए, काम धाम करिए, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है ना? सरकार पूरी तरह मदद करेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। वेदपाल है बरेली से। बरेली, वेदपाल जी बरेली। वेदपाल जी बरेली से। वेदपाल। वेदपाल बरेली, नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। कहाँ क्या काम करते हैं आप वेदपाल जी? अच्छा, तो इस समय आप परिवार में कौन कौन लोग हैं? हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो इसमें आपको पैसा मिला? खाद्यान्न मिला? खाद्यान्न, राशन मिल गया? फिर से पैसा जा रहा है आपके खाते में, ठीक है? और कोई बात हो? हाँ हाँ, अरे भाई, आप सबकी ताकत है ना, इतना बड़ा प्रदेश है तो हमारे पास इतनी 23 करोड़ जनता की ताकत भी तो है। ये ताकत है हमारी, इसी ताकत के भरोसे हम सब बड़ा से बड़ा काम भी कर लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है, मोदी जी की प्रेरणा है, आप सबकी ताकत है, तो हम लोग बड़े से बड़े कार्य को करने में संकोच नहीं करते हैं। हाँ, पालन करिए, उसी में सबकी सुरक्षा भी है। इस समय सुरक्षित रहना सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना? चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। झांसी से ब्रज किशोर। ब्रज किशोर जी, झांसी। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। सर आपको मई दिवस की हार्दिक बधाई हो। हाँ, आपको भी बधाई। कैसे हैं आप, ठीक हैं? बढ़िया है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में मैं हूँ, 2 बच्चे हैं, माँ है। बहुत सुंदर, माँ की सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना? ठीक है, बहुत सुंदर। आपको पैसा मिला पिछले महीने का कि नहीं मिला? मिला। और इस महीना फिर जा रहा है, राशन मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला सर। और कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लॉकडाउन का पालन करिए, घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, ठीक है ना? ठीक है, सारी चीजें बहुत व्यवस्थित रूप से आगे बनेंगी, फिर सारी चीजें ठीक होंगी, हैं? चलिए, बधाई आप सबको, बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, बाराबंकी से अमरकेश शर्मा। बाराबंकी, अमरकेश शर्मा। श्री अमरकेश शर्मा जी, बाराबंकी। अमरकेश शर्मा जी, बाराबंकी। माननीय मुख्यमंत्री जी, जय पुरस्कार। हाँ। नमस्ते जी, आप बाराबंकी से हैं? हाँ, क्या करते हैं आप?
अच्छा, बहुत सुंदर। अरे तो जब आप मकान बनाएंगे तभी तो लोग उसमें रहेंगे। तो आप लोगों के जो है मेहनत और परिश्रम का ही परिणाम है कि लोग अच्छे भवनों में रह पाते हैं। आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? खरासन जो नहीं मिला आप सूची भेजिए, उनको सबको दिलवाएंगे। हाँ ठीक है, सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा। आप चिंता की बात नहीं, फिर से आपके खाते में पैसा जा रहा है। ठीक है, हर एक निराश्रित व्यक्ति को 1000 रुपए का सहायता और खाद्यान्न दिलाने के लिए कह दिया गया है। जिसके पास राशन कार्ड हो न हो सबको मिलेगा खाद्यान्न। ठीक है, और कोई बात तो नहीं है? हाँ हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। आप सबकी ताकत है ये, और आप सबकी ताकत के कारण ही देश भी समृद्धि की ओर जाएगा, और हम सब भी मिलकर के प्रदेश को बहुत समृद्धतम बनाएंगे, सबके जीवन में खुशहाली ला पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, अभिनंदन। बांदा से वीर भवन है। बांदा से वीर भवन। वीर भावन जी, आप बांदा से हैं? बहुत सुंदर। आपका नाम क्या है? वीर भवन जी, अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। कैसे हैं आप वीर भावन जी? बढ़िया है सर। बढ़िया हैं। हाँ, कहाँ काम करते हैं आप? इस समय काम बंद है। हाँ तो अच्छा, नहीं वैसे कहाँ काम करते थे? पहले एक जगह बांध में करते रहे। ठीक है ठीक है। मेरी स्कूल के पास पैसा वगैरह पिछले महीने मिला कि नहीं मिला आपको? मिल गया, मिल गया। और जो है राशन वगैरह मिल रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत सुंदर। और कोई बात हो? कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चे हैं। बहुत सुंदर। और जो है सब लोग स्कूल पढ़ रहे हैं ना? हाँ सर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। कोई मुख्यमंत्री जी आप गरीबों के लिए 1,000 रुपए दिए हैं, हाँ जी। राशन दे रहे हैं। गरीबों की आपको बहुत चिंता है, इसलिए हम आपको बार बार धन्यवाद दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये सब आप ही का है भाई, ये हमारा थोड़ा है। धन्यवाद जी। कोई बोलना चाहे तो कोई और अगर बोलना चाहते हैं तो अपना हाथ उठा देंगे। ये अंशु राठौर है महाराज जी। कहाँ से? अंशु राठौर जी। अंशु राठौर, आप बोलिए। अंशु राठौर,
आप बोलिए, आपने हाथ उठाया था, माइक्रोफोन ओपन करिए अपना, बोलिए बोलिए मुरली राठौर। नहीं आ रहा होगा, जाने दीजिए, उनको पता भी नहीं होगा। चलिए, आप सबको मैं फिर से एक बार बधाई देता हूं, आप सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। सभी लोग मिलकर के लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 गज की दूरी, तो इन चीजों का हम पालन करेंगे तो जरूर कोरोना परास्त होगा और भारत विजयी होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बातचीत श्रमिकों के साथ इस वक्त, जो कि आप इस वक्त सुन रहे थे, देख रहे थे, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक श्रमिकों से जिनकी व्यवस्था की गई थी या जिनके साथ में संवाद था, जो लिस्टेड थे, उनके साथ में ये व्यवस्था की गई। मगर